नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल फिल्म के नाम पर इस विवाद को लेकर है। ओटीटी नेटफ्लिक्स पर मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आने वाली है। पिछले दिनों उसका एक टीजर जारी किया गया। फिल्म का नाम है घुसखोर पंडित। जिस देश में जाति सियासत की हवा ऐसी जरूरत की तरफ फैली हुई है जहां जाति के नाम पर विधान बनाने और हटाने पड़ते हो, जहां सत्ता की व्यवस्था जाति की बुनियाद पर टिकी है, वहां पंडित यानी पंडित मतलब ब्राह्मण जाति को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर जारी होते ही विरोध शुरू हो गया है। हालांकि फिल्मों को लेकर ऐसे विरोध पहले भी होते रहे, फिर वो जाति ये हो या वो हो, किसी भी जाति को लेकर वही बात इस बार भी हुई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिल्म का टीजर पोस्टर वापस भी ले लिया है, लेकिन तब तक सियासत को मौका मिल चुका है, क्योंकि कभी भी ऐसे विवादों में सियासत को सबसे पहला मौका मिलता है। एनएचआरसी से लेकर पुलिस थाने तक बात पहुंच गई है। नोटिस, चिट्ठी, एफआईआर सब कुछ हो गया है। खबर आई है कि यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है। उधर कांग्रेस कहने लगी है कि योगी के राज में, बीजेपी के राज में ब्राह्मणों का दमन, अत्याचार और अपमान भी हो रहा है। बीएसपी की ओर से मायावती ने भी ब्राह्मणों के अपमान, अनादर का सवाल उठा दिया है और ब्राह्मणों को लेकर इस सियासी सहानुभूति के बीच में खासकर यूपी में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि बीएसपी भी कभी दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता का सुख का फायदा उठा चुकी है। आपको याद होगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बीएसपी की स्लोगन थी। और उन्हें भी लगता है कि जो ब्राह्मण वोट एक मुश्त करीब 90% बीजेपी को दे रहा है, उसमें थोड़ी टूट की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। और इसी उम्मीद के साथ यूपी में कई तमाम मंदिर बन रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मण सभाएं हो रही है, तो कहीं सहभोज हो रहा है। तो आज के दंगल में हम इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे कि क्या पंडित पोस्टर के कंधे पर यूपी में सियासत की बंदूक चलाई जा रही है, क्या यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति के बहाने तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और क्या देश में जाति राजनीति के माहौल का फायदा उठाने के लिए विवादित फिल्में बनाई जा रही है, जानबूझकर बनाई जा रही है, या फिल्मों से विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। ओटीटी पर आने वाली फिल्म के ट्रेलर और नाम में जात के नाम पर पंडित का अपमान नजर आया। अयोध्या से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर मथुरा तक पंडित समाज के लोग फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सरकार सबके खिलाफ सड़क पर उतर गए। क्या साधु, क्या संत, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, फिल्म के नाम, पोस्टर और डायलॉग का घोर विरोध होने लगा। ये सिर्फ पंडितों के, ब्राह्मणों के, साधु संतों के अगेंस्ट नहीं है, ये उनकी छवि खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सनातन को बदनाम करने का एक प्लान है। जनता ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये काम करते हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। विरोध इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेज दिया। फिल्म निर्माता संघ ने निर्माता निर्देशक से पूछ लिया कि बिना रजिस्ट्रेशन फिल्म के पोस्टर, टीजर कैसे आए। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी पड़ गई और लखनऊ के हजरतगंज थाने में तो सीएम के निर्देश पर निर्माता, निर्देशक और टीम पर मुकदमा भी दायर हो गया। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इन विवादों के बीच फिल्म का टीजर, पोस्टर सोशल मीडिया से हटा लिया गया। निर्माता निर्देशक नीरज पांडे से लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी तक ने बयान जारी किए। मनोज वाजपेयी ने लिखा कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। निर्माता नीरज पांडे ने लिखा कि नाम काल्पनिक था, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रचार सामग्री हटा ली गई है। फिल्म का टीजर, पोस्टर तो हटा लिया गया, लेकिन वो विवाद की ऐसी चिंगारी छोड़ गया कि उस आग पर अब सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लिखा है कि ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है। मायावती के पोस्ट से साफ था कि यूपी के साथ साथ अब फिल्मों में भी ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है।
कि सरकार पहले हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान से जब नहीं कुछ इनका कुछ बन पाया, इनकी दुकान नहीं चल पाई, तो अब ये जात के आधार पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से ब्राह्मणों का शुरू से अपमान किया इस सरकार ने। आप देख सकते हैं जितनी भी हत्याएं कराई इन्होंने, चाहे वो गोरखपुर में मरवाया हो, चाहे सुल्तानपुर में मरवाया। आप देख सकते हैं अभी शंकराचार्य के जो बच्चे थे, शंकराचार्य का अपमान कराया, उनकी चुटिया पकड़कर उनको मारा, एक बुढ़े एक सन्यासी को जूते से मारा गया। तो ये सरकार पूरी तरीके से सनातन विरोधी है, सनातन का चोड़ा ओढ़कर सनातन का विरोध कर रही है और ब्राह्मणों का अपमान पूरी तरीके से सरकार कर रही है। दरअसल प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद हो या यूजीसी विवाद और अब घूसखोर पंडित विवाद, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकारों का लगातार ब्राह्मण विरोधी चरित्र सामने आ रहा है। दरअसल देश और उत्तर प्रदेश की सियासत में जात की बात सियासत के साथ इतनी घुल चुकी है कि आज के व्यक्ति, वोटर और समाज के ऊपर जातिवादी आवेश छाया हुआ है। इसी का सियासी फायदा उठाने के लिए यूपी में कभी परशुराम मंदिर और मूर्तियां बनती हैं, तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन और सहभोज होते हैं, क्योंकि सियासत का गणित बताता है कि यूपी में करीब 13% यानी 2 करोड़ के करीब ब्राह्मण आबादी है, जो प्रदेश के 100 से 115 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिनमें 46 बीजेपी के और 5 समाजवादी पार्टी के पास थे। ब्राह्मणों के इसी वोट बैंक समर्थन के बदले योगी कैबिनेट में 13% ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया और डिप्टी सीएम जैसा पद भी ब्राह्मण नेता को दिया गया था। लेकिन बीजेपी के पारंपरिक समर्थक इसी वोट बैंक पर अब विपक्षी दलों की नजर है। यही वजह है कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में जब यूपी में 52 ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक हुई, तो फौरन शिवपाल यादव ने उन्हें उचित सम्मान देने का ऑफर दे दिया, क्योंकि 2022 के चुनाव में यूपी में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को लगभग 6% से 7%, मायावती की पार्टी को 3% से 4% और कांग्रेस को मात्र 1 से 2% के करीब ही ब्राह्मण वोट मिले थे। जो वोट बैंक किसी जमाने में कांग्रेस के साथ था और जिसे मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने साथ जोड़ा था, वो छिटक चुका है। इसी वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश यूपी का हर विपक्षी दल कर रहा है, क्योंकि आज यूपी ही नहीं पूरे मुल्क में सत्ता की सियासत जात के घाट पर पानी पी रही है। आज तक ब्यूरो। तो मामला दर्ज हुआ है सामाजिक शांति भंग करने का, किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, यानी तकलीफ देने का। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो चुकी है। आखिरकार सरकार को इसके लिए दोषी माना जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी इसमें कूद पड़ी। तो हर मुद्दा क्या सियासत की तरफ ही जाना जरूरी है, या सॉफ्ट टारगेट जो हमेशा देखा गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कोई फिल्म या कोई नाटक? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, लखनऊ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ साथ गंगा सहाय मीना, एसोसिएट प्रोफेसर है जेएनयू के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, और थोड़ी देर में स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत संगीत रागी जी आप ही से करनी होगी। एफआईआर हो गया है, तमाम सेक्शंस यहां पर मैं देख रहा हूं, सेक्शंस 196, 299, 352, 353 और सेक्शन 66, ये सारे सेक्शंस इस पर लगा दिए गए हैं। आखिरकार ये सेक्शंस लगाने पड़े कि कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सवाल भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल हमारा यह होगा कि क्या पंडित पोस्टर के कंधे पर यूपी में सियासत की बंदूक दागी जा रही है? क्योंकि कंधा इस फिल्मी पोस्टर का लिया जा रहा है, लेकिन बंदूक सियासी है। अजय राय का इंटरव्यू आपने सुना होगा। दूसरा सवाल, क्या यूपी में विपक्षी दल ब्राह्मण वोट बैंक को पाले में लाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं? मायावती भी इस पे कूद पड़ी है। तीसरा सवाल, क्या देश में जाति राजनीति के माहौल का फायदा उठाने के लिए विवादित फिल्में बनाई जा रही है? इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फिल्में देखकर अपने आप विवाद मन में आना शुरू हो जाता है। यह भी एक इसमें हो सकता है। संगीत रागी, ओरिजिनल सवाल मेरा कायम है आपके। देखिए साहिल, सबसे पहली बात तो कि जिन लोगों ने फिल्म बनाया है वो एक पेशे में है, वो एक व्यवसाय में है, और उस व्यवसाय का एक ही, उस धंधे का एक ही निकष है, और वो निकष है कि हम कितना से कितना ज्यादा इसे बेच पाए, कितना से कितना हमें पैसा कमाए। अब उसमें वो कभी ब्राह्मण का प्रयोग करते हैं और कभी बनिया का प्रयोग करते हैं,
कभी ठाकुर का प्रयोग करते हैं। ये बात तो सच्चाई है ना कि पिछले 70 साल के अंदर जो है वो जिस प्रकार का बॉलीवुड जिस प्रकार के कैरेक्टर को दिखाने का कोशिश किया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सीता और गीता पर नग्न चित्र बनाया जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर बनाने की किसी की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार से जातियों के अंदर भी जो है वो अन्य जातियों के बारे में हम तो एक, मुझे याद है कि शायद आप ही के टेलीविजन चैनल पर एक बार एक जाति समाज का नाम मुझसे निकल गया था और वहां से मुझे फरमान आया कि मैंने कहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भाट और चारण की तरह हैं जो दरबारी गीत गाते हैं। मैंने अभी सुरेंद्र राजपूत जी भड़केंगे नहीं, मैंने यही शब्द कहा था। इस पर राजस्थान से आया कि आप तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करें। और उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के संबित प्रवक्ता संबित पात्रा को हमने ऐसे ही कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी और मैंने कहा कि चलिए मैंने माफी मांग लिया, तो उन्होंने कहा नहीं एक वीडियो जारी करके हमको भेजे। फिर मैंने वीडियो जारी करके भी भेजा। मैं सवाल करना चाहता हूं आप सबों से कि वाकई किसी एक अन्य समुदाय से, दलित या पिछड़ा समुदाय के किसी एक समाज को लेकर के, आप नाम नहीं लूंगा नहीं तो कहेगा कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, यदि इस प्रकार की चीजें की जाती तो क्या समाज उद्वेलित नहीं होता, वो सड़कों पर नहीं आता? क्या ब्राह्मण समाज जो भगवान शंकर को या अपनी मूर्तियों को, देव मूर्तियों को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, प्राण त्याग दिए, जिस ब्राह्मण समाज ने इतनी सारे पुराण और क्या क्या नहीं दिए, आप उसको लांछित करते हैं? रोज उसे आप ये कहते हैं कि वो सारे पोंगा पंडित ही हैं। पोंगा पंडित भी फिल्म बनी थी। क्या बाकी जातियों के लिए ऐसा बनाया जाता है? क्या बाकी समुदायों के लिए ऐसा बनाया जाता है? तो नहीं ऐसा बनाया जाता है। चूंकि ब्राह्मण एक सॉफ्ट टारगेट है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यदि अन्य दलित जातियों के बारे में आप बोल देते, सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए किया जा रहा है। यूजीसी का मामला उठा था, यहाँ करके खड़े होते हैं, तब भी यही मुद्दा 10 सेकंड इसमें उठाया गया। 10 सेकंड जल्दी सर, साहिल 10 सेकंड और खत्म कर लंबा हो देता रहा हूं। है। हाँ। साहिल 10 सेकंड में 10 सेकंड। जहां तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सारे आ रहे हैं, बिल्कुल ये शुद्ध राजनीति है। अजय राय जिनके भाई को जिन हत्यारों ने मारा और जो राजनीति पर बोलने का मौका मिलेगा संगीत रागी जी के साथ जाकर के, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी जो आम तौर पर समझिए इस बात का समर्थन करती थी कि इन सभी लोगों पर अपनी भावनाएं, किसी भी पद्मावत के समय पे उनकी भूमिका देखिए, बाकी समय पे भूमिका देखिए, फायर फिल्म आई थी उस समय की भूमिका देखिए, किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी आज इस पर राजनीति ढूंढ रही है। तो उनसे भी सवाल हम पूछेंगे और राजनीति पर हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। लेकिन आशुतोष, संगीत रागी कह रहे हैं सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए। यूजीसी के समय भी यही मुद्दा निकला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा इससे भी बड़ा है। इस देश में आप कोई भी कैरेक्टर लेकर फिल्मों में सामने आएंगे तो उसका कोई ना कोई उपनाम होगा, और जो भी उपनाम होगा उस जाति के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई अब हमारा अपमान करने की कोशिश की जा रही है। नीरज पांडे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? बोलचाल की भाषा है, हम किसी ना किसी का प्रयोग करते हैं, उसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे ब्राह्मण समुदाय के बारे में उनका यह बयान है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी, फिर भी आरोप, और उसके साथ साथ संगीन चार्ज भी इस पर लगाए गए। साहिल जोशी, मैं ये समझता हूं कि आप ब्राह्मण हैं हमारे ख्याल से। साहिल, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा सर, मुझे इसमें मत घसीटिए प्लीज। अच्छा ठीक है। संगीत रागी तो हमारे ख्याल से ब्राह्मण होंगे। इस बारे में इस बात है ना? ठीक है। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप आशुतोष गुप्ता हैं। हाँ, मैं हूं गुप्ता, मुझे कोई डर नहीं। आप ब्राह्मण हैं। इस फिल्म के निर्माता कौन है? नीरज पांडे, ब्राह्मण है। इस फिल्म का लीड एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो क्या मैं ये मानूं कि ब्राह्मण को ब्राह्मणों से ही खतरा हो रहा? क्या ब्राह्मण ही ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? ये किसी और, अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर किसी और जाति का होता, किसी और धर्म का होता, लीड एक्टर किसी और धर्म का होता, किसी और जाति का होता, तो मैं ये बात मान लेता।
तो अगर संगीत रागी जी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उनको तो अपने ही समाज के लोगों से परेशानी होनी चाहिए ना। वही लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, वही ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि संगीत रागी नीरज पांडे जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, मनोज वाजपेयी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इस्लाम को जरूर लेके आ जाएंगे और उस पर उल्टी सीधी बातें करेंगे। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मैं बोलेंगे। जो कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है कि आज इस देश के अंदर आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ना, किसी किसी की जातिगत भावनाएं आहत हो जाएंगी, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। और इस बात पर लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं कि जब उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत हिंदू जब एक मुस्लिम बुजुर्ग के सामने छाती तान के खड़ा होता है कुछ गुंडों के सामने, तब सब संगीत रागी जैसे लोग चुप हो जाते हैं। वहां पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं कंडेम करते उसको? तो आज आप कहीं आप बाबा शब्द नहीं लिख सकते। हम करना क्या चाहते हैं? हमारे इसी समाज में, हमारे इसी हिंदू परंपरा में तो चारवाक का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? आजीविका का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? तो क्या वो लेकिन आशुतोष, मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं। जो मुद्दा संगीत रागी ने छेड़ा है, एक मिनट आशुतोष, मैं एक संगीत रागी ने जो मुद्दा छेड़ा है वो मुद्दा मैं एक बार फिर आपके सामने लाना चाहता हूं। उनका कहने का मतलब यह है कि कुछ जातियां सॉफ्ट टारगेट है, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी, उनका कहना है, और इसी की वजह से घुसखोर पंडित कहे जाएगा तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस देश में यह भी देखा हुआ है कि नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, एक मैं आपको याद दिला दूं, नाना पाटेकर की फिल्म आई थी मुस्तफा, उसका नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा करवाया गया। दूसरी बात है, बाकी किसी भी जाति को लेकर उनका यह कहना है कि अगर फिल्म बनती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता है, लेकिन ब्राह्मणों पर आप बना सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है। ये एक नया मुद्दा वो निकाल रहे हैं यहां पर। नहीं, बट साहिल, अगर संगीत रागी को तकलीफ होनी चाहिए तो नीरज तो पांडे जी से होनी चाहिए ना तकलीफ, वाजपेयी जी से तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं तो ये कह रहा हूं, ये बात नीरज पांडे जी को नहीं अखरती, ये बात मनोज वाजपेयी को नहीं अखरती, क्योंकि इन लोगों का मकसद किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने का नहीं है। मैं मनोज वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। हिंदुस्तान के चंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अभिनेताओं में से बोले जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। नीरज पांडे हिंदुस्तान में बहुत शानदार थ्रिलर फिल्में बनाने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। आप उन पर अगर यह शक पैदा कर रहे हैं कि ये लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए उपलब्धियां लेकर आते हैं वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ये सिर्फ गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है जिसको दूर करना चाहिए। और अगर उनको तकलीफ है तो फिर अपने समुदाय से तकलीफ होनी चाहिए। उनके समुदाय से ये फिल्म निकली है, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? करना चाहिए ना उनको। बट तो इस्लाम पे चले जाते हैं वो। नहीं, मैं इसलिए जाता हूं इस्लाम पर क्योंकि वह एक डोमिनेंट फिनोमेना है पूरी दुनिया में। भाई पांडे जी पे बात करिए ना, वाजपेयी जी पे बात करिए। आप टेररिस्ट पांडे जी वाजपेयी जी पे बात क्यों नहीं करते? सुनिए ना, कर रहे हैं ना, धैर्य रखिए। हस्तक्षेप नहीं किया था मैंने, धैर्य रखिए। मैंने आपसे साफ कहा, नीरज ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति है और बौद्धिक वैश्यावृत्ति तो पढ़ने लिखने का काम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ये बुद्धि का मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो वैश्यावृत्ति करता है। सुनिए, फिर देखिए नहीं, अरे ये कौन सी भाषा है भाई? ऐसी बातें कहते मैंने बौद्धिक, ये कौन सी भाषा है मुझे बता दीजिए आप। ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति मैंने कहा। ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? अरे आप अपनी बुद्धि को बेच करके अपना व्यवसाय के लिए बुद्धि का प्रयोग किया है। अरे भाई, एक वेश्या का भी एक मुझे बोल के दीजिए। आपकी ज्ञान से एक सेकंड, आपके ज्ञान से एक मिनट सुनिए संगीत रागी जी, आप भी पढ़ाते हैं। सुनिए, मैं इनके ज्ञान को नहीं सुख रहा। एक मिनट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शो है, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे यह बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप पढ़ाते हैं महाविद्यालय में, हम पत्रकार हैं, हम भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करके ही जी रहे हैं ना। ऐसा नहीं है। मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है जो मैंने आशुतोष को पूछा, अलग तरीके से आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं। नाम क्या रखे आज की स्थिति में इस देश में? अजय दीक्षित रखेंगे तो आप कहेंगे कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। क्या नाम रखे हम? कैसे फिल्में बनाए? किस तरीके से आगे बढ़े? नहीं, सबसे पहले मैंने कहा, उन्होंने 3 प्रश्न किया।
मैंने बौद्धिक वैश्यावृत्ति कहा, यानी कि बुद्धि का व्यवसाय करना। आप बुद्धि का व्यवसाय नहीं करते हैं, व्यवसाय का मतलब। चलिए, इस वक्त और एक खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। घूसखोर पंडित विवाद में केंद्र सरकार ने दखल अंदाजी की है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से बातचीत की है इस पूरे मामले पर। और क्या बातचीत की है उसका ब्यौरा भी हमारे पास आएगा, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है अलग अलग सेक्शंस पर, उसके बाद एनएचआरसी ने इस पर नोटिस निकाली। अब उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले को लेकर नेटफ्लिक्स को लिखा है। इससे पहले तांडव जो नेटफ्लिक्स की ओटीटी सीरीज आई थी, तब भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे मामले में दखल अंदाजी दी थी और आज की स्थिति में भी चिट्ठी लिखी है। एनएचआरसी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और उसी बात को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से भी बातचीत की है। संगीत रागी, ये कौन लोग आज कह रहे हैं कि विचारों की स्वतंत्रता, एक कार्टून बनाने पर हत्या का आदेश देने वालों के साथ खड़े होने वाले आशुतोष, ये बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करते हैं? किस प्रकार से 70 साल में दिखाया गया है टेलीविजन में, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। जितने मौलाना हैं वो तो बड़े शांति के दूत हैं और पूरी दुनिया में हम शांति दूत उनको देख रहे हैं। और पंडित जितने होते हैं वो सारे पोंगापंथी होते हैं, ये दिखाया जाता था फिल्म के। अब्दुल जो है वो तो बड़ा शांति का मसीहा है, वो तो पूरा जान दे देता है। हम जानते हैं कि अब्दुल कितना जान देता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यही दिखाया जाता रहा है। अरे भाई, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। और मैं कह रहा हूं नीरज पांडे, मैं नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी किसी दूसरे जाति दोनों पर मैं कह रहा हूं, मैंने इसीलिए उनको कहा। अरे तो मैंने फिर वही बात, मैं जाति की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, किसने किया है किसने नहीं, हम तो इस पर जा ही नहीं रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने बौद्धिक वैश्यावृत्ति की है सिर्फ पैसे कमाने के धंधे के लिए। चूंकि ये कंट्रोवर्सी हो, इस प्रकार की चीजें आए और लोग हमको देखने के लिए वहां पर चले जाएं। नहीं, मुझे ये मैं बात कर रहा हूं, मेरा सवाल है, मेरा वही सवाल। संगीत रागी, मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं, मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। साहिल, इस देश में ये आरोप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट, मुझे ये आरोप समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पहले से लगा था कि इस तरीके का नाम रखेंगे तो उससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, इस देश में नाम क्या रखे? बिल्कुल, कोई भी उपनाम इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारे जाति के खिलाफ जा रहा है। तो नाम ही ना रखे, ABC ऐसा नाम लग के काम करे। मैं तो कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं, आप दूसरे कैरेक्टर पर जरा करके दिखाइए ना। मैं तो यही चैलेंज कर रहा हूं, इन दोनों क्रिएटिव आर्टिस्ट को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जरा जिन लोगों ने फिल्म बनाई आप लिख दीजिए चोर अहीर, जरा करके दिखाइए तो सही। अरे भाई, रोज तो आप नीरज पांडे भागते हुए मिलेंगे, आप इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। मनोज वाजपेयी भागते हुए मिलेंगे, नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं किसी दूसरी जाति के लोगों ने थोड़ी बनाया है। मैं तो कह रहा हूं, तो वही उन्हीं लोगों ने बनाया। तो कह रहा हूं दोनों पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इस विषय पर दोबारा आएंगे, गंगा साहब मीना भी हमारे साथ में है, काम किया खतरा किससे है, JNU से है, उनसे भी पूछेंगे हम। उनके पास भी नहीं, एक मिनट आशुतोष जी, जरा पॉलिटिकल चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। मुझे आश्चर्य सुरेंद्र राजपूत की पार्टी का लग रहा है। अब तक तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सपोर्ट करने वाली पार्टी इस मामले पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि भाई एफआईआर होना चाहिए। अजय राय बोल रहे हैं कि इसमें तो राजनीति है, जानबूझकर ब्राह्मणों का अपमान है। अरे भाई, नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी कहां से भारतीय जनता पार्टी के साथ या यूपी सरकार के साथ आप जोड़ रहे हैं? उनका झगड़ा अलग से चल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको राजनीति नजर आ रही है। साहिल भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रोपोगंडा फिल्मों की बाढ़ आ गई है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, या क्या नाम, मजारों के ऊपर झंडे लहराने के नाम पर तमाम प्रोपोगंडा फिल्मों को इन्होंने सपोर्ट किया और पूरे भाजपाइयों ने उनको पूरे मनोयोग से सपोर्ट करके चलवाने की कोशिश की। उनमें से कुछ फिल्में हैं कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, क्या नाम वो उदयपुर फाइल है ना, और बाकी और भी तमाम फाइलें, फ्रॉड टाइप की फाइल है केरल फाइल,
आप समझिए, ये सारी की सारी फाइलों को उठा करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा फिल्मों का वो किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल के लोगों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट लेवल के लोग और चाहे वो देश के यानी मोदी जी तक लोगों ने उस फिल्मों को प्रोपोगाइज करने का प्रयास किया और कोशिश की। इन सब लोगों ने, वो चाहे विवेक अग्निहोत्री टाइप के लोग हों चाहे कोई हो, इन लोगों ने इन सब चीजों से दाम कमाया। और आज की डेट में अब क्या हुआ कि अब हिंदू मुसलमान उतना नहीं चल पा रहा होगा इनका, तो अब इन्होंने जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप इस चीज को देखिए कि इन सारी चीजों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांप्रदायिक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा है जो अब हिंदू मुसलमान पे नहीं चल रहा है, तो अब ठाकुर ब्राह्मण पे चलाना शुरू कर रहे हैं ये लोग। मुझे जरा क्लैरिफाई करिए सुनील राजपूत जी, मैं ना स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे, मुझे क्लैरिफाई नहीं, मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए इस बात को लेकर, पार्टी की भूमिका क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल पूछिए। इसका मतलब ये नहीं, एक मिनट, इसका मतलब ये कि आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरज पांडे जो फिल्म में, जो ओटीटी उस सीरीज के मेकर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर घुसखोर पंडित नाम की फिल्म, ये ओटीटी सीरीज बनाई है जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए, ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। जब अब विवेक अग्निहोत्री कर सकता है, अमित जानी उदयपुर फाइल कर सकता है, केरल फाइल कर सकता है, बंगाल फाइल कर सकता है, तो ये घूसखोर पंडित अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार क्या बोल रहे हैं विधायकों आप बता, आप जी आप सहमत है इस आरोप से आशुतोष? क्या जी नहीं, आरोप मेरा है तो आशुतोष सहमत हो या ना हो, ये तो संगीत रागी को पूछे ना, पूछ रहा हूं मैं उनसे। आमतौर पर तो वो ये सारी चीजों पर बात करने के लिए खड़े होते, तो आज मुझे पूछना है कांग्रेस पार्टी की इस भूमिका पर आप सहमत है उनसे आज की स्थिति में? नहीं, बट साहिल, एक सुरेंद्र राजपूत जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल, जिस तरीके से केरला फाइल्स बनाई गई, वो एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा था और उसको उच्च स्तर से वो अलग बात हो गई। हाँ, मेन आरोप आज की स्थिति में अलग है सर, आप भी देख रहे हैं उस चीज को। नहीं साहिल, हाँ, मैं उसी और इशारा कर रहा हूं, लेकिन मैं सुरेंद्र जी की इस राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं नीरज पांडे जी को भी जानता हूं, मैं मनोज वाजपेयी को भी जानता हूं, और इसलिए उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो अलग तरीके की है। अगर इस तरीके से हम आरोप लगाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिएटिव फिल्में बंद हो जाएंगी। यही कारण है सुरेंद्र राजपूत परिवार की तरफ से आप ही की पार्टी की भूमिका नहीं देख सकते, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिल्मों में कलाकारों को, लेखकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। राहुल गांधी की भूमिका ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल कतई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन भूमिका आज की डेट में नीरज पांडे की क्यों चर्चा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की जाए ना, नीरज पांडे के पीछे जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनकी चर्चा की जाए ना। कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, फलानी फाइल, ढिमकानी फाइल के पीछे जो पैसा लगाने वाले इंदौर वाले लोग थे उनकी चर्चा की जाए ना। आज की डेट में आप देश में तो इस बात पर भी हो सकती है ना के लिए कि और उत्तर जाति प्रदेश के विभाजन भीतर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के वोट पाना चाहती है। 20 वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पर 15% से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है, 200 सीटें ऐसी है जहां पर 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो आप भी अपनी खोई हुई जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री आप ही दे दिए हुए हैं, इसीलिए आप ये सब आरोप लगा रहे हैं। बाकी जगह पर तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती है, ये भी तो बात देखी जा सकती है ना। फिर बिल्कुल देखी जा सकती है, आपका विशेष अधिकार है, और हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर इतनी ही आलोचना आपने कहीं योगी आदित्यनाथ जी की कर दी होती तो आपको एक नोटिस आ गया होता। मैं आपसे कहता हूं कि मैं सहमत हूं इस बात से। हमारा क्या है क्या नहीं है, एक फिल्म से कोई आदमी क्या नाम वोट दे देगा या नहीं दे देगा, ये तो बात अपने आप में सच नहीं है। लेकिन हां, एक फिल्म से देश में सांप्रदायिक विभाजन होगा, ये अपने आप में सच है। एक फिल्म से, उदयपुर फिल्म जैसी फिल्मों से ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है। ये केरल फाइल और बंगाल फाइल से हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में नीरज पांडे को किनारे करिए। नीरज पांडे के पीछे जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो आज अब तक धर्म को बदनाम कर रहे थे, अब जातियों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी के पास में जाऊंगा। संगीत रागी। साहिल, कितनी शर्मनाक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है।
4.5 लाख हिंदू भागे और उनके नारे क्या होते थे, तुम अपनी हमारे बहनों को शर्मनाक छोड़ जाओ, बात को छोड़ो संगीत रागी, पत्नियों अपनी को छोड़ वैचारिक जाओ। दरिद्रता की बात नहीं। करो। बौद्धिक वेश्यावृत्ति कहोगे तुम साहिल जोशी देखिए, और मैंने आशुतोष हस्तक्षेप के नहीं लिए। किया। बौद्धिक वेश्यावृत्ति की बात इन दो लोगों के लिए करोगे, और कितने बड़े आप बौद्धिक वैचारिक दरिद्र हो वो ये दुनिया जानती है। साहिल, आपने यदि गाली देने का उनको ठेका दे रखा है तो आप बताइए, हम मैंने शुरू गाली करें नहीं क्या? दी है, मैंने गाली किसी को आपने ठेका नहीं दी दिया है। है। गाली साहिल, आपने मैंने- उनको मैंने गाली किसी को देने का कहा ठेका देना है तो आप और बताइए सारे- जरा सर, सा। मैंने नहीं, आपको आपको पर भी आक्षेप साहिल व्यक्त किया था, फिर भी आप कर रहे हैं उसको, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा नहीं, नहीं। जब आपने भी नहीं, इस्तेमाल नहीं, किया था नहीं, तब भी यदि कहा, उनको और वो शब्द नहीं इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं आपने वेश्यावृत्ति उनको जैसे गाली शब्दों देने का इस्तेमाल ठेका करने की दे जरूरत रखा है तो नहीं। बताइए। नहीं है। आप बहुत दरिद्र हैं संगीत। नहीं किसी नहीं को नहीं, ठेका मैंने नहीं है। बौद्धिक वैश्यावृत्ति बोला था और मैंने उसको समझाया भी। यदि आपको व्यंजना नहीं समझ में आती है तो आप पर तरस आता है। दुर्भाग्य यही है कांग्रेस के प्रवक्ताओं चलिए, के आप लिए। मुद्दे पर अगर अरे आप जहां आशुतोष को पर साहिल व्यक्तिगत हिंदुओं मत को कराइए, मारा प्लीज। जाता, व्यक्तिगत मत कराइए। तो निश्चित तौर पर चलिए आप व्यक्तिगत वैचारिक मत दरिद्र कराइए। हैं। अनुराग भदौरिया, जरा एक मिनट दोनों को और शांत ये करिए वैचारिक प्लीज। ये दरिद्रता- व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी। अनुराग भदौरिया, आपको भी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक दिख रही है समाजवादी पार्टी को। आप तो पहले से पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कैसे जुड़ जाए उसकी भी आप जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के कारण अचानक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी सभी लोग इस मुद्दे पर हावी है कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। देखिए सवाल यह है कि राजनीति की बात आपने की, हम लोगों ने कभी राजनीति की बात नहीं की। अगर साधु संतों का अपमान हो रहा था, हमने आवाज उठाई शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ, तो कोई हम राजनीति नहीं कर रहे थे। हमने तो बोला नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जाइए आप शंकराचार्य जी का अपमान करिए, जाइए उनके जो बटुक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी शिखा पकड़ के आप खींचिए। हमने बोला था क्या? लेकिन उनका अपमान हो रहा था तो हम उनके साथ खड़े हुए। किसानों का अपमान हुआ तो हम किसानों के साथ खड़े हुए। महिलाओं पे, दलित महिलाओं का अपमान हुआ तो उनके साथ खड़े हुए। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। छात्रों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो समाज के अंदर पीड़ित है, किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। जब राजपूत समाज खड़ा हुआ था उनके सामने, हम आपको याद होगा ना अनुराग भदौरिया जी। अरे मैं खुद सिलेक्टिव है। अरे सुन तो लीजिए, जो वोट आपके नहीं है उधर नहीं आप जाएंगे, जो मैं खफा है उनके पास बिल्कुल जाएंगे। सुनिए मेरी बात ब्राह्मण सुनिए। विधायकों का आप सम्मेलन रखेंगे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस पर जाएंगे, इसीलिए राजनीति का मुद्दा है। जाऊंगा। मैंने कहा उस समय दलितों के साथ अन्याय हुआ था, हमारे सांसद दलित थे, उनके अपमान हो रहा था, हम खड़े हुए। अरे हम तो खुद ही क्षत्रिय समाज से आते हैं, अब हमें तो क्षत्रिय समाज का कम से कम पाठ मत पढ़ाइए। हम ही बात बोल रहे हैं और हम ही को आप क्षत्रिय समाज सिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। दूसरी बात, ये किसी भी, मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, समाज के अंदर में आपने संगीत रागी जी से सवाल पूछा, उनका जवाब कहां से शुरू हुआ? हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ। बताइए, जवाब सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह का यहां पे घूसखोर पंडित, इस तरह का जो नाम दिया गया, क्या नाम देना सही है? हम तो कहते हैं किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी आप किसी समुदाय के खिलाफ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए कि फिल्मों में लोगों के नाम क्या रखे जाए आज की स्थिति में? मैं बता रहा हूं ना, कोई उपनाम तो देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नाम अरे भाई नाम दीजिए, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रवक्ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये देश की समस्या नहीं है? क्यों आपने यहां पे आपने देखा होगा जब शंकराचार्य पे का अपमान होगा तो वो डिबेट में नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं। क्या हम सवाल किससे करें? हम किससे पूछे सवाल? सरकार से पूछेंगे ना कि सरकार का जो डिपार्टमेंट है ओटीटी को जो निगरानी करता है वो क्या कर रहा था। वो हमें जवाब मांगते हैं मुझसे, वो जवाब यहां पे दे नहीं पाते। जैसे हमारे साथियों ने कहा किस तरह से इस देश के अंदर में कुछ दिनों से, इसके पहले भी हिंदुस्तान था, ऐसा थोड़ी कि अभी 2014 के बाद आया, यहां पे आपस में इनको लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चल रहा है। कश्मीर फाइल बना ली, केरला फाइल बना ली, बंगाल फाइल बना ली, उदयपुर फाइल भी बन गई। अब सब कुछ के बाद भी इनका एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा के चुनाव में हम जीत के आए हैं। दूसरी बात, इनकी बहुमत से बहुत दूर रह गए थे ये लोग, 240 पे निपट गए थे, लेकिन उनको लगा वो एजेंडा नहीं चल रहा है तो अब जातियों की बात करने लगे। मैं तो कहता हूं विकास की राजनीति भारतीय जनता यहां पे पार्टी क्यों नहीं करती? देश के अंदर तो विकास की बात होनी चाहिए ना। आप विकास के नाम की ना बात करके सारी बातें करते हैं। आप फिल्म किसने बनाई है? मैं कह रहा हूं फिल्म, अच्छा ये बताइए केरला फाइल किसने बनाई? कौन है केरला फाइल के पीछे?
कौन है बंगाल फाइल के पीछे? बताइए, मैं पूछा था कश्मीर फाइल के पीछे कौन है? बाबरी लूटने वाले कौन है? समाज के अंदर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, और हम समाजवादी लोगों का मानना है स्वामी चक्रपाणी जी पीड़ित होगा उसके साथ। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, क्या आपको लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जानबूझकर बीजेपी ने फिल्म ये ओटीटी का सीरीज बनाया हुआ है, जानबूझकर, उनका आरोप है, क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर विषय है, और किसी को किसी का अधिकार नहीं है, व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई समुदाय नहीं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जो देवा शरीफ है, वहां पे जो हाजी वारिस अली शाह के जो मजार है जो माना गया है, वहां पे एक व्यक्ति तिलक लगा के एक लड़का खड़ा था, उसको पंडित पंडित बोल के उसको पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। सवाल इस बात का है कि कैसे नैरेटिव सेट हुआ है। आखिर पोंगा पंडित तुम बोल देते हो, हवस का पुजारी बोल देते हो, हवस का मौलाना क्यों नहीं बोल देते? सवाल मैं ये नहीं करा कि मौलाना लिखो, लेकिन आखिर तुम हिंदुओं पे क्यों आ जाते हो? देखो, हमें इस बात को समझना होगा, कहीं ना कहीं जानबूझ के एक साजिश रची जा रही है कि कैसे हिंदू का इसी प्रकार से बवाल होता रहे। दूसरी बात, पर आ जाते हो या पंडितों पर क्या आ जाते हो? आप किस मुद्दे पर है? ब्राह्मणों पर आ जाते हैं या हिंदुओं पर आ जाते हैं? किस पर है? नहीं, कौन कर रहा है? सरकार तो बीजेपी की है, वहां पर योगी आदित्यनाथ वहां पर सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री है, उनके राज में यही चीजें हो रही है, यही आपका कहना है? साहिल जी, इस बात को समझना होगा, यह एक मानसिकता है जो सेंसर बोर्ड, चाहे सरकारें बदल जाती है, सेंसर बोर्ड वही है, अनेक प्रकार की धार्मिक भावना भी आहत करते हैं, चाहे सामुदायिक हमारे ब्राह्मणों की भावना आहत करते हैं, या क्षत्रिय या वैश्य या दलित, किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। क्यों किसी की आहत करोगे? लेकिन जानबूझ करके इस तरह बनाया जाता है ताकि बवाल हो, और बवाल हो के उनके फिल्म का प्रचार मिल जाए और सुपरहिट हो जाए, पैसे कमा ले। पीके फिल्म में देखो भगवान का किस प्रकार से अपमान दिखाया, और हम लोग चिल्लाते रहेंगे और उसको फिल्म को चलवा दिया पूरे देश दुनिया में और पैसे कमा के बैठ गया। तो मेरा मतलब है कि हमें लगता है कि सेंसर बोर्ड को जानबूझकर फिल्में बनाई जाती है इस तरीके से, नाम जानबूझकर इस तरीके से दिए जाते हैं जिसका फायदा उन्हें हो। अभी आशुतोष जी कर, लेकिन इसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही है किसी को। हमारे परिचित है दोनों, मैं तो आशुतोष जी से भी कहता हूं कि आप दोनों परिचित, आप कहे तो उनको क्यों नहीं समझा रहे कि सद्बुद्धि आए उनको? इस प्रकार से दुर्बुद्धि। अरे दिया ना, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया सर, ब्राह्मणों ने देश के लिए काम किया। महाराज जी स्टेटमेंट दे दिया। गंगा साहब जी आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। म्यूट तो नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूँ, एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, और अब तक की फिल्मों को इस दृष्टि से देखें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो जाति आधारित नामों वाली हैं, और फिल्मों के अंदर जो दिखाया जाता है उसमें भी किसी खास जाति को बहुत समय से अलग अलग जातियों को नीचा और ऊंचा दिखाया जाता रहा है। तो हम इनकी समीक्षा कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे नियम बनाएंगे कि जाति आधारित फिल्में ना बने? तो फिर क्या हम कल्पना लोक की बातें दिखाएंगे यथार्थ से दूर होकर के? इसको लेकर के ये जरूर बात है कि संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। जो भी डायरेक्टर जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं तो उनको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सके। अब तक बहुत सारी फिल्में हैं जो स्त्री विरोधी बनी है, बहुत सारी फिल्में हैं जो दलित विरोधी बनी है, लेकिन उन लोगों ने कभी इतना व्यापक प्रतिरोध दर्ज नहीं किया। रिसर्च में ये बातें सामने जरूर आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से इसका रिएक्शंस आए हैं उस पर यही हम फैसला ले सकते हैं कि इस तरह के मुद्दों को उठाते वक्त बड़े संवेदनशीलता से इनको हैंडल करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। और फिल्म अगर किसी यथार्थ को कैसे इंश्योर करें, ये आप जरा बताइए कैसे इंश्योर किया जाए इस बात को? इस देश में जय भीम जैसी फिल्म बनी हुई है और वहां पर भी जाति व्यवस्था का जो आज की रियलिटी है वो दिखाई गई है जय भीम जैसी फिल्म में। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। सामाजिक यथार्थ दिखाना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक यथार्थ के पीछे छिपे हुए निहितार्थों को समझना पड़ेगा कि अगर वो किसी, जैसे कहा जा रहा है बहुत सारी फिल्मों के सही संदर्भ, मुश्किल काम है आज की स्थिति में इस देश में किसी भी तरीके से कोई भी कलाकृति बनाना, और आज नहीं इससे पहले से यही स्थिति रही है। आप उस फिल्म में किसका क्या नाम रखे, किस तरीके से उसे दिखाए, कौन खड़ा होकर यह कहना शुरू करेगा कि भाई हमारी तो भावनाएं आहत हुई है, यह भी कहना आज की स्थिति में मुश्किल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है और इस बार विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा है, कहते हुए कि जानबूझकर उनका सपोर्ट किया जा रहा है। खैर, अब इस फिल्मों को लेकर, इस पूरे ओटीटी सीरीज को लेकर
सूचना प्रसारण मंत्रालय भी ने भी चिट्ठी लिखी है, उस पर क्या होता है उस पर नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल